बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल मीठे बन या फिर फ्रूट बंस की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत आसान है। इनको हम बग़ैर ओवन के और ओवन में दोनों तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार से फ्रूट बन बनाना सीख लेते हैं। मीठे बन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल। उसमें डालेंगे 500 ग्राम मैदा। अगर इसको आप कप में देखें तो ये 4 कप पूरे भरे हुए होंगे। इसको मैंने छान कर रखा हुआ था। इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे उसमें डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक का, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ईका पाउडर। ईका पाउडर कह लें, ब्रेड इम्प्रूवर कह लें, या फिर आप इसको जो है ब्रेड सॉफ्टनर भी कह सकते हैं। ये बेक हाउस से मैंने मंगवाया है। अगर नहीं है तो इसको आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, इससे ज़रा सॉफ्टनेस यानी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें यीस्ट का यानी खमीर का, और साथ ही 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर का। ठीक है, तो यीस्ट जो ग्राम में देखेंगे तो 8 ग्राम यीस्ट है हमारे पास। ठीक है, और मिल्क पाउडर हमने डाला इसमें 1 टेबल स्पून, 10 ग्राम के करीब। फ़िलहाल इसमें यही चीज़ें जाएंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई चीज़ों को। उसके बाद दरमियान में हम एक होल बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें वनीला एसेंस का। ये लाजमी डालिएगा ताकि इसमें से जो है ना अच्छी खुशबू आए। और बिल्कुल चुटकी भर इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर, क्योंकि बंस आपने देखे होंगे मीठे बंस ज़्यादातर येलो होते हैं, हल्के हल्के से, बिल्कुल वाइट नहीं होते। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी, सिंपल रूम टेम्परेचर पे पानी, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए पानी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। सर्दियाँ होंगी तो आपने थोड़ा गर्म लेना होता है, नीम गर्म सा। येलो कलर कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा मज़ीद शामिल किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी 1 कप पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा डाल के उसकी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा मैदे पे डिपेंड करता है, कोई मैदा ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम। तो 3/4 कप से लेके 1 कप आप डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको मज़ीद बता दूँगी। इसमें हमने चीनी और घी अभी शामिल नहीं करना, इसलिए हमने डो को सख्त बनाना है, क्योंकि चीनी और घी हम बाद में शामिल करेंगे तो बाद में डो पतली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डो आपने थोड़ी सख्त गूँदनी है, नरम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मेरी डो को जो है मुकम्मल बूंदी नहीं की थी, तो मैंने थोड़ा सा जो पानी मज़ीद लिया है। लेकिन अगर आपकी डो 1 कप से या 3/4 कप से आराम से गूंदी जाए तो आप उससे गूंद सकते हैं। मतलब पानी आपने ध्यान से कम इस्तेमाल करना है ताकि डो आपकी नरम ना हो जाए। थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में डाल के मैंने मज़ीद डाला है, क्योंकि कलर मुझे भी लाइट लग रहा था। तो अच्छा, मुझे लगा कि मुझसे डो थोड़ी सी जो ना मतलब कि और सख्त होनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में घी और चीनी डाल कर बहुत नरम हो गई थी। थोड़ी सी इससे आपने और टाइट रखनी है डो को। ठीक है, बस इसको काउंटर पे रख के हम अच्छे से गूंद लेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से गूंदने के बाद उसके बाद हमने इसको बाउल में रख देना, राइस होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको मैंने गूंद लिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने गूंदा है। और एक बाउल में इसको हमने ऑयल लगा लिया और इसको अच्छे से ग्रीस करके इसको हम रख देंगे, कवर करके अच्छे से फूलने के लिए, राइस होने के लिए छोड़ देंगे। ओवन में रख लें या किसी भी गर्म जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो देखें तकरीबन घंटा मैंने इसको रखा था, तो ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फूल गई थी कि बिल्कुल बाहर ही आ गई थी। हालांकि बाउल इतना छोटा नहीं था, तो बहुत अच्छे से फूल गई। ठीक है, तो इस तरह घी और चीनी डाले बगैर जब इसको भूनते हैं तो बहुत जल्दी राइस हो जाती है। इसको हम काउंटर पर निकालेंगे और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसमें हमने आधा कप जो है ना घी शामिल करना है। अच्छा, घी आपको थोड़ा जमा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ मेरा घी थोड़ा पतला था और मैंने गलती कर ली कि मैंने इसको इस तरह काउंटर पे रख के डाल दिया। मुझे बाउल के अंदर ही डालना चाहिए था, क्योंकि सारा एकदम फैल गया था और हैंडल करना मुश्किल हो गया था। साथ ही इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। ठीक है, मीठे ज़्यादा खाने हो तो चीनी आप थोड़ी सी मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। बस अच्छे से इसको घी को जो है ना डो में हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसके अंदर हमने जो है ना यकजान कर लेना है इसको। ठीक है, तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी डो, तो आपने परेशान नहीं होना। जो है बन वगैरह की या फिर इस तरह मीठे बन की जो डो होती है ना ब्रेड वगैरह की, काफ़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि डो जितनी सॉफ्ट होती है उतने ब्रेड और ये बंस बहुत नरम और फ्लफ़ी बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपके भी डो थोड़ी नरम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपने थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है ताकि साथ चिपके नहीं, और आपने इसको गूंथते रहना है। बस बहुत ज़्यादा मैदा डाल के सख्त नहीं करनी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालते रहे। जब बहुत ज़्यादा चिपकेगी हाथों में, और साथ साथ मैं इसको स्क्रैपर से इकट्ठा करूँगी, और स्क्रैपर से इकट्ठा करना ज़रा आसान हो जाता है। और बस इसको हम गूंदते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना अच्छा गूंदा होगा उतनी आपकी डो राइस भी अच्छी होगी, उतनी आपके बंस में ना अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। तो गूंदते गूंदते आहिस्ता आहिस्ता देखिए इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा करना शुरू कर देना है मैदा डाल के। और ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरीके से हो जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, और हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, और साथ ही मैंने इसमें डाला है ज़रकश शीरी। ये जो है ना किशमिश की तरह बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, ब्लैक कलर की। अक्सर आपने देखा होगा फ्रूट केक में डली होती है, बहुत मीठी खट्टी मीठी सी होती है, किशमिश की तरह ही होती है। ये भी इसमें डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ये भी डाल दी।
इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा दोबारा से, ताकि जो है ना बिल्कुल इसमें अच्छे से यकजान हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ये टूटी फ्रूटी एक एक मन में अलग से भी डाल सकते हैं, अगर कोई खाना पसंद नहीं करता तो। थोड़ा सा अगर डो दोबारा सॉफ्ट होगी, थोड़ा सा मैदा मज़ीद इसमें डस्ट करेंगे, उसको दोबारा से गूँधेंगे, इस तरह इसको इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डो को पहले जो है ना आपने घी और चीनी डालने से पहले थोड़ा सख्त ही रखना है, ताकि बहुत ज़्यादा डो नरम ना होने पाए। इसको अब मैं बड़े बॉल में डाल दूँगी और ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया। इसको दोबारा से हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने बहुत ज़्यादा राइस नहीं करना, थोड़ी देर बस इसको राइस करेंगे, उसके बाद इसके हमने पेड़े निकाल लेने। ठीक है, डो को मैंने बिल्कुल काउंटर पे छोड़ दिया था और देखिए 10-15 मिनट में ही ना फिर दोबारा से राइस होगी, लेकिन ज़्यादा इसको हमने नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं राइस करना। इसको निकाल लेंगे काउंटर पे और इसके हम इक्वल जो है ना पेड़े निकाल लेंगे। ठीक है, पहले मैदे को डस्ट करेंगे ताकि साथ चिपके नहीं। तो मैंने ग्राम्स में मेजर करके जो है तकरीबन 120 ग्राम का एक पेड़ा लिया था। आप इक्वल वैसे भी इसको जो है ना अंदाजे से भी जो इसके पेड़े आप काट सकते हैं। मैंने 9 पेड़े बनाए हैं इस पूरी डो में से। तो कटिंग करने के बाद मैंने इसको किचन स्केल पे मेजर कर लिया ताकि सब पेड़े एक बराबर हो जाए। ठीक है, तो 120 ग्राम का मैंने पेड़ा बनाया। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इक्वल साइज़ में सारे पोर्शन बना लिए हैं। इसके हम पेड़े कर लेंगे सिंपल इस तरह। इसको जो है ना ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस तरह काउंटर के ऊपर इसको रोल कर लेना है। चाहें तो आप जिस तरह पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से पेड़ा भी बना सकते हैं। एक बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया, उसमें इन पेड़ों को रख देंगे और ज़रा दूर दूर रखेंगे। 8 पेड़े बनने के बाद इनमें से एक पेड़ा जो है ना वो मेरा थोड़ा सा बड़ा बन गया था। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर मैं दूर दूर जो है ना इस ट्रे में 5 पेड़े लगा दूंगी, क्योंकि इन्होंने राइस भी होना है, उसके बाद इसको हमने बेक करना है, तो दोबारा से फूलेंगे। तो ये जो मैं इस ट्रे में लगा रही हूँ ये मैं बनाऊँगी ओवन में। तो इस ट्रे में मैंने 5 पेड़े लगा दिए हैं, इसको हमने ओवन में बनाना है। ठीक है, इसको मैं राइस होने के लिए रख दूँगी साइड पे, या ओवन में रखने इसको आप बंद ओवन में रख दें। और बाकी के जो 4 पेड़े हैं उसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। अब इनको मैं थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़े से फैले और चौड़े चौड़े से बने, जिस तरह हम बाजार में बंद खाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं, तो ये ज़रा छोटे बनेंगे साइज़ में, क्योंकि ये राइस होने के बाद जो दोबारा से काफ़ी फूल जाएंगे, फिर बहुत मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसको मैंने इस तरह फ्लैट कर दिया, इसको रख देंगे राइस होने के लिए। प्रॉपर जब राइस हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे साइज़ में, फिर इसको हम बेक करेंगे। तो देखें, इसको मैंने पहले तो ओवन में रखा था, बाद में मैंने ओवन को प्री हीट करना था, तो मैंने इसको शॉपर में इस तरीके से बंद कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने अंडा मैंने एक फेंट लिया, इसमें 2 खाने के चम्मच दूध शामिल किया है। इस अंडे को इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, अंडे से ऊपर कलर अच्छा सा आ जाएगा। और दूध डालने से क्या होता है कि ये ऊपर से इसमें जो है ना यानी क्रिस्पी नहीं होते, पापड़ी नहीं बनती। ठीक है, थोड़ी सी टूटी फूटी मैं ऊपर भी डाल दूंगी। बस इसको हम रख देंगे पहले से प्री हीट किए हुए ओवन में, जिसको मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट के लिए रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने जो है कढ़ाई को भी रख दिया प्री हीट होने के लिए। और ये जो दूसरे वाले इनको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त भी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है ना कलर आएगा। इसका फ्लेम हमने थोड़ा सा लो टू मीडियम करना है, बहुत लो नहीं रखना हमने। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको चेक करवाती रहूँगी कि विदाउट ओवन जो बना रहे हैं उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग यकीन ना करेंगे विदाउट ओवन बनाए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। और ये ओवन वाले जो हैं ये भी बेक हो रहे हैं बहुत अच्छे से। ओवन में आपने इसको नीचे वाले रोड पे बेक करना है, और जब लास्ट पे कलर देना होगा तो आपने ऊपर वाला रोड ऑन करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ओवन वाले हमारे बेक होके आ चुके हैं माशाल्लाह। अब आपने गरम गरम पर जो है ना इसके ऊपर ऑयल से आपने इसको ब्रश कर देना है। और ये दूसरे विदाउट ओवन, अच्छा मैंने यहाँ पर ये गलती की कि विदाउट ओवन वाले थे ना उनको मैंने थोड़ा सा और कलर देने के लिए इनको पड़ा रहने दिया, जिसकी वजह से थोड़े नीचे से ज़्यादा जल गए थे, ऊपर से तो बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया था। ऑयल से मैंने इनको ब्रश कर लिया और एक गीला कपड़ा लेके इसको हम कवर कर देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि जब ये गरम गरम बेक होके आते हैं तो ऊपर से थोड़े से अकड़े हुए होते हैं। ठीक है, सख्त होते हैं। अभी विदाउट ओवन वाले भी बेक हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। मैंने साथ साथ आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता हो कि मैंने इसको विदाउट ओवन ही बनाया है। अच्छा, हाई फ्लेम पर क्या होता है कि ये एकदम से मतलब कि पक जाते हैं, अच्छा कलर ऊपर आ जाता है। अच्छा, फिर आपने फ्लेम को लो कर देना, उसके बाद लास्ट पे दोबारा से फ्लेम हाई कर देना ताकि ऊपर कलर आ जाए अच्छे सा। उसको भी कवर करके हम साइड पे कर देंगे 10-15 मिनट या 15-20 मिनट के लिए। इसको हम इस तरीके से कवर करके रखेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ऊपर से। उसके बाद कवर हटा के देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह इसके आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनकर तैयार होते हैं। नीचे बिल्कुल नहीं चिपके हुए, क्योंकि हमने ट्रे को ऑयल से ग्रीस किया था नीचे से साइडों पे, लेकिन जहाँ अंडा लगा है ना, अंडा गिर गया साइडों पे, वहाँ से थोड़े से साथ चिपक गए हैं। साइडों से आप देख सकते हैं ब्राउन भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो साइड से जहाँ जहाँ पे अंडा लगा है वहाँ से ही थोड़े साथ जुड़ गए, लेकिन नीचे से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुए। तो मैं साइडें इसकी लूज़ कर दूँगी, आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल आराम से उतर रहे हैं। और इस तरीके से कोई निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें आप, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट कर लिया था, तो बहुत ज़बरदस्त बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें।
और इसको अपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे फॉलो करना है। बेहतरीन इंशाल्लाह आपके बन जो है ना बनकर तैयार होंगे। कलर देखें नीचे से माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये। तो इसके बाद मैं आपको जो विदाउट ओवन बनाया था वो भी चेक करवाती हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त बने, लेकिन नीचे से थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए क्योंकि मैंने फ्लेम थोड़ा हाई किया रखा लास्ट पे, और इनको रखे थोड़ा सा मैं किसी और काम में लग गई थी, बिजी हो गई थी, तो मेरे से जल गए थोड़े से। मुझे पता नहीं था कि जल गए, ऊपर से तो कलर ठीक था, लेकिन जब मैंने इनको उतारा तो पता चला है। लेकिन लुक वाइज देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। अंदर से देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली होगी है, देखें। तो बस आपने थोड़ी एहतियात करनी है इसको बेक करते हुए, लेकिन बनेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही, ठीक है। इसी तरीके से जो ओवन में बनाया है ये भी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी बने हैं, और अंदर से बहुत ही जालीदार और बेहतरीन टेक्सचर इनका आया है। आप बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इनको आपने जो है घर पर बनाया है। कितने ज़बरदस्त हैं, देखिए इनकी जाली कितनी ज़बरदस्त है अंदर से। देखिए माशाल्लाह क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।